जोहार लेकिन फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो में ओझा क्लासेस। जो कि ओझा क्लासेस बेलमो नामक चैनल है बच्चा, और इसे अपने स्तर से आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और फॉलो भी करना है। और बच्चा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। और नहीं तो अगर कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कतें हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके दिए रहेंगे स्क्रीन पे, या मैं मुहैया करा दूंगा। इससे आप हमारे लिए जितने भी प्रॉब्लम हो वो आप उसे देख करके आगे की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बच्चों बात करते हैं। हमारे पास बच्चा वीडियो आया है और बात करते हैं हमारे पास के कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चा जिसे कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। और पहचान करते हैं मेरे बच्चा कि अम्ल क्या होता है। बच्चा याद रखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हम तो भुला जाते हैं कि लाल नीला, नीला लाल। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना मेरे बच्चा, ABR। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, ट्रिक क्या है? ABR। बच्चा ये ट्रिक है। अब ट्रिक क्या करता है? ये एसिड तो है ऐसे, लेकिन ये ब्लू है, अब ब्लू टर्न करता है रेड। ABR रट करके एग्जाम में जाना है मेरे बच्चा, वो ABR याद कर लेना है। और एग्जाम हॉल में भैया अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हो तो वो ध्यान रखना है बच्चा। चलिए आगे की ओर बच्चा बात करते हैं। समझना है कि बच्चा ABR के बाद अगर कोई अगला आएगा, मान ली बेस आ गया मेरे बच्चा, तो कैसे करेंगे भैया? तो इसके लिए बच्चा है BRB, यानी कि भैया बेस रेड टर्न टू ब्लू। बच्चा चलते हैं आगे की तरफ। बच्चा फिर से बात करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बच्चा वही चीजें हैं, एसिड ब्लू टर्न टू रेड। बच्चा ध्यान रखना है, वे जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन बनाता है। बच्चा जैसे ही वाटर मिलेगा बच्चा, उसमें वो कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा मेरे बच्चों। पता है कि कुछ सामान्य अम्ल है, जैसे बच्चों बात करते हैं नींबू के रस, जो घर में आप यूज करते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है बच्चा। उसी तरह बच्चा बैटरी में इस्तेमाल होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल है। अम्ल संक्षारक के रूप में बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो कि बच्चा किसी भी पदार्थ को वो नष्ट कर सकते हैं। बच्चा जैसे कहते हैं ना कि कपड़े में दाग धब्बा लग जाए तो उसे छुड़ाने के लिए किस एसिड का प्रयोग करते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब देंगे और आपका वेट रहेगा बच्चा। तब जाकर के मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा और इससे आप लोगों से फिर बाद में तर्क करूंगा। बच्चों हमारे पास कुछ पिक्चर्स है, कुछ चित्र बने हुए हैं, चित्र से पहचानते हैं। बच्चा ये चित्र किनकी है? तो बच्चा ये चित्र तो हमारे लिए छोटे से कागजी नींबू है, लेकिन बच्चा इसमें पाया कौन सा जाता है बच्चा एसिड? तो बच्चा ध्यान रखना है। बच्चा अगर खट्टा है तो बच्चा ध्यान रखना है, खट्टा में क्या होगा? तो भैया साइट्रिक होगा। खट्टा में क्या होगा मेरे बच्चा? साइट्रिक एसिड होगा। सब इसे उतार लेंगे, अपने स्तर से देख लेंगे और समझ लेंगे मेरे बच्चा। उसी तरह मेरे बच्चा यह भी एक नींबू का ही प्रकार है। और बच्चा ये नींबू में भैया इसमें क्या पाया जाता है? तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, इसमें भी वही साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है मेरे बच्चा। यानी कि लेमन याद रखना है, ऑरेंज, इस तरह कोई भी खट्टे पदार्थ आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो बच्चा ध्यान रखना है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बच्चा आपको ये शायद दिख रहा होगा, ये विनेगर का एक डब्बा है और विनेगर में बच्चा एसिटिक एसिड पाया जाता है। और बच्चा आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। उसी तरह मेरे बच्चा ये आपको इमली दिख रहा है, इसे अंग्रेजी में टैमरिंड कहा जाता है और इसमें पाया जाता है मेरे बच्चा टर्टरिक एसिड। अगर बच्चा बोल दे कि कच्चा आम में क्या पाया जाता है तो बच्चा बोल देना है कि इसमें भी टर्टरिक एसिड पाया जाता है। बोलेगा चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो बच्चा चींटी के डंक में भी याद रखना है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड होता है मेरा बच्चा, ये भी ध्यान रखना है। आगे की ओर बात करते हैं बच्चा, क्षार क्या होता है? बच्चा ध्यान देना है, क्षार को बच्चा अंग्रेजी में बेस कहते हैं और एसिड तो पहले भी बता चुके हैं बच्चा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानकारी ले लिया होगा, नहीं लिया होगा जानकारी तो हमारे वीडियो को एक बार फिर से आप देख करके जानकारी ले सकते हैं। बच्चा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है मेरे बच्चा। फिर से ध्यान रखिएगा, अभी हम आपसे पहले हम पूछे हुए थे बच्चा कि भैया उसे तो बेस कहते हैं। अब बेस क्या करता है भैया? रेड टू ब्लू करता है। एसिड क्या करता है? तो बच्चा वो याद रखना है बच्चा, एसिड ब्लू टू रेड करता है। चलिए
कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर चलते बच्चा। लेकिन बच्चा कहा जाता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि क्या सर हम कैसे पहचान सकते हैं घर में कि ये मेरा बेस है कि एसिड है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि भैया बेस का मतलब जो छूने से अगर चिकना लगे तो बच्चा वो समझ जाना है कि बेस है। अगर वो छूने से थोड़ा सा चिकना लग जाए तो वो बेस हो जाए बच्चा। और बच्चा ध्यान रखना है, जैसे साबुन आप छूते होंगे तो बड़ा चिकना लगता होगा बच्चा। थोड़ी सी अपमार्जक यानी कि सर्फ आप छूते होंगे, डिटर्जेंट छूते होंगे, थोड़ा सा उसे पानी में डालते होंगे तो उसमें थोड़ी चिकनाहट आ जाती होगी बच्चा। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिस समय बच्चा छूने से ही उस समय चिकनाहट पता चलता है तो वो कहलाता है बच्चा बेस कहलाता है, जिसे हम कहते हैं क्षार। बच्चा कहता है कि क्षार जलीय घोल होता है। अभी हमने बच्चा कहा था कि अगर H2O की तोड़ने की बारी आ जाए मेरा बच्चा तो सबसे पहले अगर H प्लस और OH माइनस टूटे मेरे बच्चा तो इस H प्लस को एसिड कहते हैं, जिसे हिंदी में आप अम्ल कहते हैं। और OH माइनस हो जाए मेरे बच्चा तो उसे बेस कहते हैं। और बच्चा याद रखिएगा ये भी खास तौर पे संक्षारक में अपने आप को कंसंट्रेट कर देता है मेरा बच्चा। ये भी एक समझ लेना है, बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस को डाल दिया जाए तो वो अपने आप को संचारित करते समय क्या कर देता है, तो वो अपने आप को सांद्रित कर देता है, उसे अपने आप को कंसंट्रेट कर देता है मेरा बच्चा। बच्चा कुछ इधर पिक्चर्स दिए हुए हैं, पीछे के टॉपिक्स में जगह ना होने के कारण हमारे जो एडिट करने वाले हैं उन्होंने आगे की ओर एडिट कर दिया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कहा जाता है कि आपने देखा होगा एरेटेड ड्रिंक, सोडा तो पिया ही होगा बच्चा। अगर वो नहीं पिया होगा तो आजकल के तो लड़के लोग भैया कोल्ड ड्रिंक्स के बिना तो जिंदगी चलता ही नहीं है। अब कोल्ड ड्रिंक्स बोले तो भैया जिंदगी, तो भैया अपने थम्स अप, कॉक, मिरिंडा, बहुत सारे एरेटेड ड्रिंक्स पिया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा। तो बच्चा उसमें कौन सा एसिड होता है, तो कार्बोनिक एसिड होता है मेरा बच्चा। उसी तरह बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपी कलम खोल के रखेंगे मेरे बच्चा और उसे लिखते चलेंगे, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन आपके जीवन में बड़ा कामयाबी के तौर पे दिलाएगा बच्चा। बच्चा उसी तरह बात करते हैं बच्चा वाइन की बात करेगा बच्चा, तो वाइन में जो कड़वा खट्टापन हल्का होता है मेरे बच्चा, कड़वा लगता है, कड़ाहट लगता है, खट्टा लगता है, वो बच्चा टर्टरिक एसिड का एक फॉर्म होता है। उसी तरह बच्चा फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड होता है। पेट एग्जाम में आता है बच्चा कि पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बच्चा बोल देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है मेरे बच्चा, ये सब ध्यान रखना है। उसी तरह बच्चा एस्प्रिन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। उसी तरह बच्चा विनेगर में कौन सी एसिड होती है, एसिटिक एसिड, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको। बच्चा सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, साइट्रिक। सिट्रस का मतलब जस्ट अभी हमने बताया मेरे बच्चा कि जो थोड़ा सा खट्टा लग जाए वो सिट्रस कहलाता है, और सिट्रस में साइट्रिक पाया जाता है। और लैब में बच्चा एसिड का तो यूज है ही, भले हम लोगों को लैब मिले ना मिले, लेकिन लैब की जानकारी हमें अक्सर रखनी चाहिए, और ज्यादातर एसिड की पहचान हमें लैब से मिलता है। बच्चा आगे की ओर बात करते हैं कि अम्ल और क्षार के पास एक विशिष्ट गुण होता है। कुछ बच्चे बोलते होंगे सर विशिष्ट बड़ा अजीब वर्ड हो गया, विशिष्ट है क्या, तो बच्चा विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। बच्चा क्या, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, जो एक दूसरे से अलग कर सकता है, तो मेरे बच्चा स्वाद में जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, नीले लिटमस को लाल करता है वो भी अम्ल होता है, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है वो भी अम्ल होता है। बच्चा एक रिएक्शन ले लिया जाए क्या, चलिए रिएक्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो भैया बड़ा मजा आ जाए। तो भैया अब चलते हैं, कोई धातु बोला है मेरे बच्चा, कोई ले लेते हैं धातु का मतलब भैया सोडियम ले लेते हैं। और बच्चा धातुओं के साथ अगर किसी भी तरह का मान लेते हैं बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, छोटा सा एग्जांपल जो आपको भी समझ में आ जाए। तो बच्चा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो बच्चा क्या बन गया, ये तो नमक बन गया सर जी, और बाहर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। यानी कि भैया ये लाइन तो एकदम का एकदम कॉन्सेप्ट सही है। उसी तरह मेरे बच्चा एक आप निकाल के हमको बता दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, भैया इसमें क्या बनेगा, इसमें आप हमको थोड़ा बताइएगा, कमेंट जरूर बताना है बच्चों, ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो बच्चा याद रखना है, बच्चा क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता है। अभी हमने कहा मेरे बच्चा ये जो NaCl बना, यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बना मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। उदासीन का मतलब होता है बच्चा एक लवण का निर्माण कर देना, तो वो कहलाता है उदासीनीकरण। बच्चा बात करते हैं क्षार की,
तो क्षार का मतलब होता है बच्चा जो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बच्चा छूने में चिकना होता है, भैया अभी हमने बताया छूने में, जैसे साबुन का एग्जांपल हमने लिया था। और बच्चा अम्लों के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरे बच्चा ध्यान रखना है ये सब बातों को, ये सब बातों को एकदम दिमाग तक डाल कर रखना है। आगे की ओर बच्चा चलते हैं तो बात करते हैं कि भैया सूचक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सूचक क्या होता है, तो मेरा बच्चा इंडिकेटर होता है। और इंडिकेटर का काम क्या होता है, तो भैया इंडिकेटर का काम होता है सर कि भैया जिसे हम देख करके और जिसे हम सूंघ करके पहचान सके उसे हम सूचक कहते हैं मेरा बच्चा। तो भैया इंडिकेटर का मतलब मेरा बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा अभी एक एग्जांपल अभी आपके पास सामने ले लेता हूँ छोटा सा। तो बोला जाता है मेरा बच्चा कि अब भैया लाइकेन के छाल से मेरे बच्चा याद रखना है कि लिटमस पेपर का नाम सुने होंगे, अभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि लिटमस पेपर जो बना होता है वो किसकी छाल से बना होता है। भैया लिटमस जो पत्र होता है वो किसकी छाल से बना होता है, तो बच्चा ध्यान रखना है लिटमस पत्र बच्चा लीचेन यानी कि लाइकेन के छाल से बनता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। अब बच्चा लिटमस पत्र से ही हम जांच करते हैं, ये प्राइमरी इंडिकेटर है मेरा बच्चा। अगर इंडिकेटर की बात करता है मेरे बच्चा तो इंडिकेटर ध्यान रखना है, एक है बच्चा कि भैया नेचुरल इंडिकेटर, ये तो सब जानते होंगे। दूसरा आर्टिफिशियल बोल देंगे तो भैया दूसरा की जगह ऑल्फैक्टरी भी नहीं डाल सकते क्या। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है मेरा बच्चा जो हम सूंघ के पहचान सकते हैं, और नेचुरल जो प्राकृतिक में कंसिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियल का भी एक अगर थोड़ा सा तर्ज ले ले तो घर में बहुत सारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पीएच स्केल एक आर्टिफिशियल बना हुआ है, तो इसकी जांच भी हम लैब में कर लेते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है सूचक के भैया तीन प्रकार, नेचुरल, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी। इसको हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक, मानव निर्मित, और बच्चा ऑल्फैक्टरी तो भैया ऑल्फैक्टरी है जिसे हम सूंघ करके पहचान सकते हैं। तो बच्चा सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल देता है, अपना कलर बदल देता है बच्चा, यह पहचानने में मदद करता है। और कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है हमें सूचक से मिलता है, उसे इंडिकेटर से मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बच्चा, कहीं भी लिख लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सूचक क्या होता है, तो अम्ल और क्षार की पहचानने की विधि को सूचक कहा जाता है। सूचक के भैया तीन प्रकार, कौन कौन, नेचुरल, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी। बच्चा बात करते हैं कुछ सामान्य सूचक, भैया सही बात है समझना तो बड़ा जरूरी है लेकिन हमारा। तो बच्चा कहता है क्या कि भैया लिटमस पेपर, तो बोलता है नीला लिटमस पेपर भैया क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो पहचान हो जाता है कि भैया क्या है, तो भैया वो हो गया हमारा कि एसिड है। लेकिन अगर लाल लिटमस भैया क्षार है तो वो नीला हो जाता है। तो ये बच्चा लिटमस को याद रखना है पहचानने की विधि कि एक एबीआर और एक बीआरबी, एबीआर यानी एसिड और बीआरबी यानी बेस, रट लेना है। मिथाइल ऑरेंज की बात करेगा तो अम्ल में लाल लाल हो जाता है और बच्चा क्षार में वो पीला हो जाता है मेरे बच्चा। उसी तरह बच्चा फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, और हल्दी जो हम घर में कर सकते हैं मेरे बच्चा कि हल्दी जो अम्ल में पीली रहती है और क्षार में वो थोड़ा लाल और भूरी रंग में हो जाएगी, ये हमारा एक तरह से इंडिकेटर है। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के रखे, रात के समय सुबह के समय रटते रहे, इसमें से एक क्वेश्चन निर्धारित है मेरे बच्चा जो आएगा। बच्चा अब बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन कि भैया एम्फिटोरिक ऑक्साइड होता क्या है। बच्चा एम्फिटोरिक को हिंदी में, कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए, तो ये मेरे बच्चा ध्यान रखना है, हिंदी में इसे उभयधर्मी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको रट लेना है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बच्चा ये 2 से 3 साल लगातार क्वेश्चन को पूछा गया, कहां कहां भैया, तो जैक में, बीएसई बी में रखा, सीबीएसई में ये क्वेश्चन को बहुत बार रखा गया है, जिसका नाम है मेरे बच्चा एम्फिटोरिक ऑक्साइड, और इसे हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। बच्चा कहता है एसिड और बेस जो मिलकर के भैया बनता है वो कहलाता है एम्फिटोरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड स्वरूप रखता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना। आप थोड़ा सा सरल भाषा में रखना चाहते हैं तो भैया याद रखना है जो एसिड और प्लस बेस का गुण रखता हो, ये भी आप लिख लेना कहीं, बेसिड का गुण रखता है वो ऑक्साइड कहलाता है एम्फिटोरिक
एम्पेटोरिक ऑक्साइड, इसका उदाहरण क्या होगा, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड रट लेना है 2 बार 3 बार, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है मेरे बच्चा, तो एम्पेटोरिक ऑक्साइड है। अब बच्चा बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस पे ज्यादा देर की चर्चा नहीं होगी बच्चा, क्योंकि इससे पिछले जो वीडियो है यानी पहले नंबर का केमिकल रिएक्शन का जो वीडियो है हमने उस पे इसका बड़ा अच्छा ढंग से चर्चा किया है। तो बच्चा ध्यान रखना है, जब एक अम्ल और एक क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक दूसरे के गुणों को निष्क्रिय कर देता है, इसे उदासीन कहते हैं मेरा बच्चा, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे बच्चा हमने अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सबसे भैया इजी कौन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने क्या किया, थोड़ा सा बेस मिला दिया, यानी बच्चों याद रखना है इसे क्या कहेंगे, एसिड, इसे क्या कहेंगे, बेस, बना क्या मेरा बच्चा, समझना है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ये क्या बन गया, नमक बन गया, और बाहर क्या निकला मेरा बच्चा, तो H2O। बच्चा उदासीनीकरण अभिक्रिया में बाहर की तरफ बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा मेरा बच्चा, तो जल का निर्माण होगा, वो कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे की तरफ चर्चा कर लिया जाए मेरे बच्चों, ध्यान रखना है आगे की तरफ चर्चा क्या है भैया, लवण क्या है। चलिए भैया उदासीनीकरण भी समझ में आ गया, अब लवण की चर्चा कर लिया जाए। तो कहता है मेरे बच्चा कि लवण वे आयनिक यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और लवणों में धातु आयन जो अमोनियम आयन या अधातु आयन जो सबसे आम लवण सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर इसका उपयोग हम भोजन में करते हैं। सबसे घर में बच्चा याद रखना है कि नमक का सूत्र बच्चा सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है जो साधारणतः आपके घरों में मौजूद है, आपके रसोई घर में, आपके किचन रूम में मौजूद है, और आपने प्रतिदिन कौन ऐसा दिन है जहां पर आपने उसका यूटिलाइज और यूज ना किया हो, उसे हम नमक कहते हैं मेरे बच्चा याद रखना है। कुछ अन्य लवण की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा की बात करेंगे, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। इप्सम सॉल्ट तो पढ़ना नहीं है मेरे बच्चे, ये तो क्लास 12वीं की है, तब भी हमने इस टॉपिक को रख दिया है कि इप्सम सॉल्ट शामिल है, थोड़ा मोड़ा जिक्र करेंगे, ज्यादा डिटेल तो जिक्र नहीं करेंगे मेरे बच्चा। उसी के बाद बच्चा कुछ इस तरह होंगे, जैसे बच्चा ब्लीचिंग पाउडर हो गया मेरे बच्चा, उसी तरह हमारे पास थोड़ा सा आगे के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का जिक्र कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिक्र कर लिया जाएगा, जिप्सम के बारे में जिक्र कर लिया जाएगा। तो इसी चैप्टर में बड़ा सबसे ज्यादा मार्क्स करने वाला चैप्टर है मेरे बच्चा, लेकिन है मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, समझना है। आगे की ओर बच्चा चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका अभिक्रिया हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में मेरे बच्चा बता दिए हैं, वही अभिक्रिया को आप उतार लीजिएगा फिर से, जिसको लवण का एक अभिक्रिया के तौर पे रख लीजिएगा। बच्चा कहते हैं कि दैनिक जीवन में क्या अम्ल और क्षार और लवण के यूज है, उपयोग है, चलिए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। बच्चा अम्ल, क्षार और लवण हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न अंग रखता है, जैसे भोजन में नींबू के रस अम्ल है, दही एक लैक्टिक एसिड है, बेकिंग सोडा एक क्षार है। बच्चा ये भी ध्यान रखना है कि जहां पे पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का प्रकृति क्या होता है, तो बच्चों बोल देना है कि वो क्षार होता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होता है मेरे बच्चा, तो वो क्षार होता है, ध्यान रखना। बच्चा लवण, नमक क्या होता है, एक लवण होता है। सफाई उत्पाद में बच्चा साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, वो क्षार होता है। टॉयलेट क्लीनर एक अम्ल होता है। दवा में एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं। बच्चा एक और आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना मेरे बच्चा कि भैया कि किसी भी तरह के भोजन को पचाने के लिए जो दवाएं होती है उसे एंटासिड कहा जाता है मेरे बच्चा, क्या कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। और एक एंटासिड का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो साधारणतः एसिड, बेस और हमारे सॉल्ट चैप्टर में पढ़ना है बच्चा। ध्यान रखना है मेरे बच्चा कि हमारे पेट में क्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और इसका रक्त पीएच मान हमारे शरीर को संतुलित रखता है मेरे बच्चा। ध्यान रखना है, ये सब चीजों को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखेगा। चलिए आइए हम लोग जिक्र करते हैं कुछ प्रश्न जो हम लोग पीछे की ओर पढ़े हैं, उससे हम लोग तर्क देते हैं और जवाबों को देते हैं। ऐसे तो आपको ये पीडीएफ धीरे धीरे मिलता रहेगा, लेकिन भैया कितना पढ़ा है इसका आंसर आप अपने स्तर से कमेंट बॉक्स में भी देते रहेंगे, और ऐसे यहाँ से आप देख लीजिए। बच्चा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, ये मेरे बच्चा अभी याद रखिएगा। अभी हमने कहा था एक ट्रिक्स ABR एसिड ब्लू टू रेड। अब भैया क्या कहा कि भैया नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो भैया ब्लू से रेड कर देता है, तो क्या होता है, एसिड होता है मेरे बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा मेरे बच्चा।
उसी तरह बच्चा आगे की ओर जिक्र करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है बनाता है बच्चा। तो बच्चा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बना सकता है, तो भैया या तो लवण और नहीं तो पानी। अभी पीछे की तरफ रिएक्शन को एक बार देख लीजिएगा बच्चा, तब जाकर के समझना है। बच्चा कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो छूने में चिकना होता है और बच्चा लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मेरे बच्चा अभी हमने बोला, तो भैया छूने से कौन चिकना कर देता है, साबुन। इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चा इसी तरह के चैप्टर को कंटिन्यूटी समझते रहना है। चलिए बच्चों, अब फिर से आप कॉपी में नोट डाउन करने लगेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा भैया एसिड पाया जाता है। आम तो सभी बच्चे ने खाया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा आम, तो ये भी सवाल है मेरे बच्चा। अब ये नहीं बोल देना कि पका हुआ आम, नहीं बच्चा, यहाँ पर लिख देना है कच्चा आम। क्या बोल देना मेरे बच्चा, कच्चा आम, रॉ मैंगो। तो बच्चा उसमें क्या होता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है, टर्टरिक एसिड पाया जाता है मेरे बच्चा। इमली में क्या पाया जाता है, टैमरिंड पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और लेमन में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और बच्चों आप लोग को बता देना है कमेंट बॉक्स में जवाब कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड, जो कि इससे पहले पीछे बताया, अगर सुने होंगे तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे मेरे बच्चा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं बच्चा। अब हमारा यहाँ से वीडियो जो है अगले पार्ट में आने के लिए बहुत जल्द मैं लाऊंगा बच्चा आप लोगों के सामने। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर हमारे यहाँ पर बोकारो और फुसरो के बच्चे हैं, तो जितना जल्दी हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाए। और आ करके ऑफलाइन क्लास में अपने स्तर से व्यवस्था की गई है। और अगर नहीं आ पाते हैं तो हमारे साथ यूट्यूब के चैनल में जुड़े रहें, ओझा क्लासेस बेरमो, और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चा लाइक करे और फॉलो करें, जिससे मैं आगे बढ़ूं तो आपको हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।